फिर वो लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ों को हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। और ये जो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर या फिर आरपीएफ या फिर किसी भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे और चलते हैं। पहला चीज़ जो है हम लोग अम्ल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अम्ल की बात करेंगे। देखिए अम्ल क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जनरली भाषा में जो भी थोड़ा बहुत जानते हुए हैं वो कह देते हैं कि अम्ल जो होता है, फिर अम्ल अम्ल क्या होता है अगर उससे पूछिएगा तो उससे वो बता देता है कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना क्या क्या मंतव्य दिया उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे ब्रोस्टेड लोरी हो गया, आर्हेनियस हो गया, लुईस के थ्योरी जो हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या बताया था अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में, तो वो तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो पहला बात करते हैं कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल जो होता है अम्ल वे यौगिक होता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि हाइड्रोजन आयन देने वाला कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि वो कौन सा विलयन है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, वो कौन सा विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तो आपका आंसर हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, यानी एसिड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार। ठीक है, ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार पूछ सकता है कि वो कौन सा विलयन है जो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, दे सकता है। प्रोटॉन को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो प्रोटॉन देने वाला वो कौन सा विलयन होता है, एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। तीसरी बात, ये आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वह विलयन है जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, H+ आयन देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि H+ आयन देने वाला कौन सा विलयन है तो आप बताइएगा अम्ल। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करते हैं लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कि वो कौन सा विलयन है जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को ग्रहण करने की क्षमता होता है। इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को ग्रहण करने का क्षमता होता है। ठीक है, और वह यौगिक जो होता है जल में घुल के क्या करता है, जल में घुल के H+ आयन देता है। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग, आर्हेनियस ने ही कहा था कि हाइड्रोजन जो अम्ल जो है क्या करता है, H+ आयन देता है, जल में घुल के क्या करता है, H+ आयन। हाँ, आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या करता है, आपको H+ आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि एसिड जो होता है स्वाद में कैसा होता है। यह विलयन जो होता है, यह विलयन स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। यह कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बाय लिटमस पेपर, अगर हम लोग लिटमस पेपर पे इसको डालते हैं, क्या करते हैं, लिटमस पेपर पर डालते हैं, तो ये लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, या लाल लिटमस पेपर को, या लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है। किस कलर का बना देता है, नीला में परिवर्तित कर देता है, नीला में परिवर्तित कर देता है। तो ये इतना चीज जो है आपको अम्ल से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर जो होता है वो कैसे बनता है। लिटमस पेपर जो है किससे बना होता है, लीचेन लीफ से, लीचेन यानी लाइकेन। लाइकेन एक क्या है, लाइकेन जो है एक छोटा सा पौधा है, या आपको माइक्रो प्लांट्स बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके लीव्स से क्या किया जाता है, जिसके लीव्स से हम लोग क्या बनाते हैं, लिटमस बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं। एक और चीज बता दें आपको कि
ये जो लीचेन जो होता है, लाइकेन जो होता है, ये कौन सा प्लांट होता है? ये कौन सा प्लांट होता है? ये प्लांट जो होता है जहाँ पे वातावरण काफी शुद्ध रहता है। वातावरण क्या होता है? शुद्ध रहता है। मतलब शुद्ध कहने का ये कि वहाँ पे पॉल्यूशन 0% रहता है। वहाँ पे पॉल्यूशन क्या होता है? 0% रहता है। वहीं पे लाइकेन प्लांट्स जो होता है क्या होता है? ग्रोइंग करता है। और इस प्लांट्स के लीफ से हम लोग क्या बनाते हैं? लिटमस पेपर बनाते हैं, यानी इंडिकेटर बनाते हैं, सूचकांक बनाते हैं, जो प्रदर्शित करता है कि विलयन क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल पे। तो एसिड जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम पीएच स्केल पे एसिड का मान जो होता है 7 से कम होता है। पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब पीएच स्केल का खोज कौन किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसका खोज कौन किया था पीएच स्केल का? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना होता है जो विलयन को व्यतीत करता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन जो है क्या है, क्षारीय है। ठीक है, तो पीएच स्केल पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस पर हम लोग तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ एसिड के बारे में। किसके बारे में? काइंड्स ऑफ एसिड के बारे में। एसिड जो होता है कितना प्रकार का होता है। ठीक है, एसिड के बारे में हम लोग बात करेंगे। काइंड्स ऑफ एसिड, काइंड्स ऑफ एसिड यानी अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। अब जैसे हम लोग अम्ल का 2-4 एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं HCl क्या होता है? एसिड होता है। यह सबसे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। उसके बाद क्या आता है? H2SO4। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ऐसे हम बता दें यहाँ से कि HCl जो होता है हमारे स्टोमक में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, या भोजन के साथ छोटे छोटे जो कीटाणु चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है? HCl करता है। HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये इतना खतरनाक होता है कि अगर आप इसको बाहर निकाल के किसी के स्किन पर डाल दीजिए तो स्किन को जला देने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब H2SO4 की हम बात करते हैं। तो H2SO4 जो होता है क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसका उपयोग हम लोग संचायक बैटरी में करते हैं। बैटरी बनाने में बड़ा वाला जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ एसिड के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ एसिड के बारे में। एसिड के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने पाए जाते हैं, कौन कौन से एसिड जो होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला एसिड जो होता है वो क्या होता है? खनिज अम्ल होता है। ठीक है, पहला एसिड हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल। ठीक है, खनिज अम्ल की बात करते हैं। खनिज अम्ल क्या होता है? वैसा अम्ल जिसको हम लोग खनिज से प्राप्त करते हैं। वैसा अम्ल जिसको हम लोग क्या करते हैं? खनिज से प्राप्त करते हैं। यानी खनिज मतलब क्या होता है? मिनरल होता है। ये क्या होता है? मिनरल मतलब जो अम्ल हम लोग खनिज से प्राप्त करते हैं, यानी खनिज से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग बात करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि खनिज अम्ल क्या होता है, कि जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं। प्रकृति से सीधे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल की।
और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, वो खनिज से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? खनिज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वैसा अम्ल जिसको हम लोग डायरेक्टली खनिज से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में उदाहरण में हम यहाँ पे लिख देते हैं HCl और H2SO4। ठीक है, ये क्या होता है? आपको मिनरल एसिड होता है। क्या होता है? मिनरल एसिड होता है। दूसरा आपको कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वैसा अम्ल होता है जिसको हम लोग पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। वैसा अम्ल जिसको हम लोग पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे और जंतु। पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पादप और जंतुओं से प्राप्त करने वाले अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, पादप और जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग पेड़ पौधे से कौन सा अम्ल प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से, अब जैसे हम बात करते हैं पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले अम्ल, अब देखिए नींबू की बात करते हैं। नींबू, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। नींबू में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल। तो नींबू जो है किससे प्राप्त हुआ? पेड़ पौधे से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जंतुओं से प्राप्त हुआ। जंतु से कैसे प्राप्त होगा? आप लोग कहिएगा अरे जंतु से कैसे प्राप्त हो जाएगा भाई? हाँ बिल्कुल होगा। अब हम बात करते हैं हनी बी की बात करते हैं या फिर एंट की बात करते हैं। एंट मतलब चींटी। ठीक है, चींटी से कौन सा अम्ल मिलता है हम लोग? अगर चींटी बाइट कर देता है तो कौन सा अम्ल मिलता है? चींटी जब बाइट करता है तो हम लोग को फॉर्मिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड, उसका जो डंक होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और इसका थोड़ा सा हम लोग इसका जो है एंट बाइट जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको और डीपली बता देते हैं कि फॉर्मिक एसिड उसके डंक में पाया जाता है। जहाँ कहीं भी काटता है तो फॉर्मिक एसिड को क्या करता है? हमारे स्किन में क्या करता है? वो इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोगों का क्या होता है? इचिंग होने लगता है। क्या होने लगता है? इचिंग होने लगता है। और उस फॉर्मिक अम्ल को हमारा शरीर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम लोग बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाते हैं। एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं, जब ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। वाटर प्लस सॉल्ट बनता है। तो ये एंट बाइट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? एसिड के फॉर्म में होता है। अगर हम इस पे क्या करते हैं? बेस का लेप लगा देते हैं। अगर इस पे हम लोग क्या करते हैं? बेस का लेप लगा देते हैं, तो वो दोनों जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर और सॉल्ट बना देगा। वाटर और सॉल्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा सकते हैं कि अगर एंट बाइट कर रहा है या फिर हनी भी बाइट कर रहा है या एलो भी बाइट कर रहा है, तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि बेस के फॉर्म में जो भी लिक्विड मिले, या फिर एंटासिड की बात करते हैं। एंटासिड जो होता है वो क्या होता है? बेस के फॉर्म में होता है। या फिर खाने वाला सोडा जो होता है, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं कुल्फी बनाने में या पूरी बनाने में यूज़ करते हैं, तो ये जो होता है खाने वाला मीठा यानी सोडा मीठा की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? बेसिक फॉर्म में होता है। अगर आप एंटीबायोटिक जिस स्थान पे किया है वहाँ पे क्या करते हैं? उसका लेप लगा देते हैं, तो वहाँ क्या होगा? आपको तुरंत राहत मिलेगा। ठीक है, ये आप घर में आजमा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं
वैसा अम्ल जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला जो अम्ल होता है सिट्रिक होता है, टार्टेरिक होता है, मैलिक एसिड होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड होता है। ये सभी जो होता है, जैसे हम बात करते हैं इमली की बात करते हैं तो इमली में क्या मिलता है, टार्टेरिक एसिड मिलता है, ठीक है। नींबू की बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड की बात करते हैं। एसिटिक एसिड जो है वो आपको, एसिटिक एसिड जो है मैलिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद टार्टेरिक एसिड है। ये सभी एसिड जो है आपको कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधे से मिलते हैं, ठीक है। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जंतु से प्राप्त जो होते हैं वो क्या होता है, या फिर मक्खी हो गई, हनी बी हो गई, या फिर आपके घरों में जो एलो बी जो होती है उसकी बाइट में क्या मिलता है आपको, फॉर्मिक एसिड मिलता है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे तीसरा नंबर पे जो है इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।